सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ सुधांशु रंजन एंड वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ रैपिड जीके। सो भाई लोग, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के रियल नंबर्स के चैप्टर का वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रहने वाली है, तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो में। सो भाई, जो अपना पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। सो इसमें चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं पहले हम लोग सिंपल सा चीज़ पढ़ेंगे, व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसमें कि हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और फिर क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम लोग उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ये ऊपर के 3 पार्ट्स को जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़, व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं? तो भाई चलते हैं, इसके लिए हमें चलना होगा क्लास 9th में। क्लास 9th में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़े थे कि नंबर्स 2 तरीके के होते हैं, एक रियल नंबर्स और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स जिसे कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि उसका अलग होता है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमने रियल नंबर को बांटा था रेशनल और इरेशनल में, और फिर वही रेशनल को हम लोग बांटा था नेचुरल में, होल नंबर में, इंटीजर्स में, फ्रैक्शंस में, और इरेशनल को हम लोग बांटते हैं सूट्स और ट्रांसीडेंटल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर्स आपको डेफिनेशन से तो इस बार में कुछ काम है नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो इसका मेन चीज़ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिससे कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आया भी ये क्वेश्चन। और फिर आपको जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, और एचसीएफ एलसीएम का जो क्वेश्चन है आपको इसको वर्ड प्रॉब्लम में दे करके पूछ सकता है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में। अब लीमा क्या होता है? तो आपको ये एमसीक्यू में करके पूछ सकता है कि व्हाट, एमसीक्यू में कर देगा, एमसीक्यू में आपको एक डेफिनेशन लिख देगा, अब पूछेगा ये क्या है, ये लीमा है, ये एल्गोरिदम है, और भी कुछ ऑप्शन दे देगा। जैसे कि अगर आपको पूछेगा अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब पूछेगा तो यहाँ पे एक प्रूवन स्टेटमेंट जो कि यूज़ होता है किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? लीमा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा यहाँ पे एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। बाकी ऐसे इसका तो कोई कुछ काम है नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, वही द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। आपको इसको भी याद रखना है, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अब इसमें हम लोग पढ़ने किसके बारे में वाले, एचसीएफ के बारे में मेजरली हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या, कि ये क्या बोलता है, गिवन 2 पॉजिटिव नंबर्स। कोई भी आपको 2 पॉजिटिव नंबर दिया गया, ए और बी। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया, जो एक ए, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है वो बड़ा है बी से, तो आप ए को क्या लिख सकते हैं? बी टाइम्स क्यू, और क्यू क्या है यहाँ पे? क्वोशंट, और आर क्या है यहाँ पे? रिमाइंडर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब इसी से हम लोग आगे एचसीएफ के बारे में हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो अब इसी चीज़ की बात करेंगे, तो हम लोग वो देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में। वो तो बस एक प्रूवन स्टेट में था लीमा, अभी एल्गोरिदम, यानी कि यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें बात किया गया है कि इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये बोलता है कि किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर का हम लोग इससे क्या फाइंड कर सकते हैं? एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सी और डी, वेयर सी इज ग्रेटर देन डी। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बता रहा है कि सी, 2 हमने नंबर से लिए पॉजिटिव नंबर सी और डी, जिसमें कि जो है सी बड़ा है डी से। तो हम इसे अब यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के तहत इसे हम कैसे लिख सकते हैं? सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ठीक है। क्यू क्या है यहाँ पर? क्वोशंट, और आर का यहाँ पे? रिमाइंडर, ठीक है। आर रिमाइंडर हो गया। अगर अब हम लोग इसको जब तक अप्लाई करते रहेंगे तब तक जब तक आर 0 ना हो जाए। तो स्टेप 2 में बात यही है कि अगर आर 0 हो गया, देन डी जो है वो एचसीएफ हो जाएगा सी और डी का, ठीक है। लेकिन अगर आर 0 नहीं होगा, लेकिन उस समय हम लोग इसको अप्लाई करते जाएंगे, इस लीमा को जो है अप्लाई हम लोग करते जाएंगे डी और आर पे। जैसे पहले हमने लिखा सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अब हम लोग जैसे यहाँ पे आर जो है नॉन जीरो आ गया, यानी कि 0 नहीं हुआ, तो इस समय हम लोग क्या करेंगे? इस समय हम लोग करेंगे डी इज इक्वल टू आर, कुछ Q1 होगा प्लस कुछ R2 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आगे जब तक ये जो रिमाइंडर अपना 0 नहीं आएगा, तब तक हम लोग इसको अप्लाई करते जाएंगे, और जैसे ही 0 आ जाएगा तो अपना जो डिवीज़र होगा वो अपना जो है एचसीएफ हो जाएगा उन 2 नंबर्स का, ठीक है। आई होप आपको अभी तक ये सब समझ में आ रहा होगा। स्टेप 3 है कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल आर इज इक्वल टू 0। मैंने यही भी आपको बताया, द डिवीजर एट दिस स्टेज इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। तो अब ये आपको मैंने यही बताया। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बोला क्या, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4, 5, 5 एंड 42।
अब 455 को हम कैसे लिख सकते हैं, 42 इंटू 10। अब अगर हम लोग 455 को तोड़े 42 के टर्म्स में तो 42 इंटू 10 यानी कि 420 प्लस 35 इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रिमाइंडर जो अपना 35 आया जो कि एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो अब हम लोग डी, यहाँ पे डी कौन था 42 और आर कौन था तो 35। अब डी और आर में हम लोग ये यूक्लिड्स डिवीजन लीमा लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ भी आर जो है वो नॉन जीरो है और डी क्या हो जाएगा यहाँ पे 35। तो इस बार हम लोग लिखेंगे 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस जीरो। अब यहाँ पे आर जो है जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ आर जीरो हो गया तो यहाँ पे इस समय पे हमारा डिवीज़र कौन था, वो था हमारा 7। तो इस समय में हमारा जो 7 है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा किसका 455 एंड 42 का जो हमारा HCF है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस चीज़ को आपको कैसे लगाना है। आपको मेरे ख्याल से यही आपको बोर्ड्स में आपको ऐसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आप HCF फाइंड करो, ठीक है, इन दोनों के बीच का आपको, या फिर MCQ में दे सकता है, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में भी शायद आपको दे सकता है। वही आइए चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। 36 और 28 का आपको HCF फाइंड करना है। तो 36 को आप कैसे लिखोगे, 28 इंटू 1 प्लस 8, फिर 28 यहाँ पे D है 28, R है 8, तो 28 को लिखोगे 8 इंटू 3 प्लस 4, यहाँ पे R हो गया 4 और D हो गया 8। अब 8 को लिखोगे 4 इंटू 2 प्लस 0, दो वैसे ही। अब यहाँ पर D जो है क्या हो गया 4 और यहाँ पे R 0 हो गया, तो 4 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा 36 और 28 का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की तरफ। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या, ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके कि मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि आपको आप लो 6, अब 6 का क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है और एक ये खुद होता है। तो 6 एक कंपोजिट नंबर है। तो वैसे जो भी नंबर जिसकी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और जिसके दो फैक्टर्स होते हैं यानी कि एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यही यहाँ पर यही करा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी हम लोग कंपोजिट नंबर को प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि 6 का मैंने एग्जांपल लिया तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। सो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 भी क्या एक प्राइम नंबर है। तो वैसे ही हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3250। अगर हम इसको ब्रेक करें 3250, अगर हम इसको ब्रेक करते जाएँ सो एक बार ये 2 से होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1625, फिर इसको हम लोग 5 से करेंगे तो 5 से जैसे ही करेंगे ये आ जाएगा 325, फिर हम इसको 5 से करेंगे फिर आ जाएगा 665, फिर हम इसको 5 से करेंगे यहाँ आ जाएगा 13। तो वैसे ही करके ये तो क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। सो ये क्या, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 13 का पावर 1। और ये तीनों के तीनों क्या है नंबर्स, ये तीनों के तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आगे नोट में लिखा हुआ है गिवन टू नंबर्स ए एंड बी द HCF ऑफ ए एंड बी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। आपको बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बताता है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सीखते हैं HCF दो नंबर्स के बीच में कैसे निकालते हैं। अब आपको 2 नंबर दे दिया है, इतना बड़ा नंबर दे दिया है। अब आप इसको जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तोड़ोगे तो इसमें जैसे आपको 2 नंबर दिया, हम लोग सीधी एग्जांपल से समझते हैं फिर आते हैं कि कहना क्या चाहता है। जैसे आपको यहाँ बोल रहा है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 एंड 20। 6 और 20 का आप HCF भी फाइंड करो और LCM भी फाइंड करो। 6 को आप कैसे लिखोगे 2 इंटू 3, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू 3, और 20 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। तो वैसे ही HCF क्या बोलते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। अब कॉमन प्राइम फैक्टर बोलता है, कॉमन इसमें कौन कौन है भाई, एक तो 6 में 2 है और 20 में भी 2 है। कि 3 और 5 कॉमन होंगे, नहीं होंगे, 2 ही कॉमन होगा। और उसमें भी कौन सा, क्या बोलना चाह रहा है ये, लोएस्ट फैक्टर यानी कि सॉरी स्मॉलेस्ट पावर्स, लोएस्ट फैक्टर नहीं स्मॉलेस्ट पावर के बारे में बात कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट पावर इसमें कौन है, एक है 2 का पावर 1 और एक है 2 का पावर 2, एक है 2 का पावर 1 और एक है 2 का पावर 2। तो इसमें लोएस्ट कौन होगा, 2 का पावर 1 लोएस्ट हो जाएगा, यानी कि HCF जो होगा 6 और 20 का वो हो जाएगा 2। वैसे LCM अब क्या बोलते हैं, LCM हमको बोलता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व।
प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। अब देखिए इसमें कोई कॉमन का बात नहीं किया गया, जैसे कि इसमें 2 और इसमें है 3, सॉरी 2 इंटू 3 और 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट कौन है 2 और 2 में, तो 2 का पावर 2 कॉमन 2 जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो आप यहाँ पर 2 का पावर 2 लिखोगे। वैसे ही इनमें ग्रेटेस्ट कौन है, यहाँ पर अगर 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 तो लिख सकते हैं जो कि 1 के बराबर होता है। यहाँ 3 नहीं है तो 3 का पावर 0 लिख सकते हैं जो कि 1 के बराबर होता है। अब इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है, 3 का पावर 1 ग्रेटेस्ट है तो 3 का पावर 1 लिखेंगे, और 5 में वाले में कौन ग्रेटेस्ट है, तो 5 का पावर 1 ग्रेटेस्ट है। तो ये जो होगा यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि जो 60 है ये आपका एलसीएम हो जाएगा 6 और 20 का। ठीक है, तो बस आपका इसमें यही था एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने का। और फिर आता है कि आपको एक रिलेशन पूछ सकता है कि इसमें एमसीक्यू में एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। यानी कि आप इसी एग्जांपल से समझिए ना कि क्या हमको बोला था यहाँ फाइंड करने, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। एचसीएफ क्या निकला था हमारा 2 निकला था, एलसीएम क्या निकला था 60, और हमारे नंबर्स क्या थे 6 इंटू 20। तो 2 इंटू 60 क्या होता है 120, और 6 इंटू 20 क्या होता है 120। तो ये रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। ठीक है, और आपको एग्जाम में और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी किताब में के एग्जाम्पल में एक डिट्टो क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल से उठा के 2 मार्क्स वाले सेक्शन में पूछता है कि आपको कोई भी नंबर बोल देगा कि √3 जो है इरेशनल नंबर है, आप प्रूव कीजिए 5 माइनस √3 या कुछ भी ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इसको प्रूव करना होता है। तो ये आपकी बुक के एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है, आपको नॉर्मल उसको देख लेना है, उसको एक बार बिना देखे लिखने का प्रैक्टिस कर लेना है बस। और आपका काम मेरे ख्याल से रियल नंबर्स में इतना ही है, और बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना कॉन्सेप्ट बताया, जो एमसीक्यू बताया, एमसीक्यू में मेन कौन कौन बताया, एक तो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। आपको एमसीक्यू में ऐसे भी काम आएगा, अगर कोई दीदी आपको बोल दिया एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बताओ, तो ये हम लोग आराम से इस चीज़ की मदद से आराम से बता सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग ऊपर देखें तो आपको बताया था लीमा और एल्गोरिदम, इसका आपको स्टेटमेंट जो है एमसीक्यू में करके इसे पूछ सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो ये नीचे का आपको आपके बुक में ये कुछ काम का है नहीं उतना, मतलब आपको अभी तो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो इसको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट यहीं तक था। और बुक में जो नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आपको एक इरेशनल नंबर दे दिया, आपको फिर ऐसे स्टेटमेंट्स लिख के प्रूव करना होता है कि ये जो गिवन नंबर है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना देख के। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।